हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं। आज जिस चैप्टर की बात हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्लास 12 के सिलेबस से नीट में आता है, चैप्टर नंबर 10 है। और ये फोकस रखिएगा कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही बात कर रहे हैं, किस तरह से हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। बच्चों, माइक्रोब्स जो हैं ये हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। तो दुश्मन अगर है तो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ते हैं इनके बारे में, लेकिन हमारे दोस्त भी हैं ये। इनके बगैर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिनसे हम वंचित रह जाएंगे या हम उनको नहीं पा पाएंगे अगर माइक्रोब्स ना हो। चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बच्चों देखो, सबसे पहले है माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन। घर के अंदर जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम आटे को खमीर बनाते हैं ना, तो उसके अंदर बेकिंग पाउडर डालते हैं। वो ईस्ट उसके अंदर होता है जो फर्मेंटेशन करता है, और फिर उसके बाद में उससे हम कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बना लेते हैं जो हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। इडली है, डोसा है, वो सारी चीज़ें। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों इस चैप्टर का, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसे तो किसी हालत में छोड़ करके मत जाना। ये जो चैप्टर 10 है ना, ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है, मार्क्स स्कोरर है ये। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर कोई सबसे पहला क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से तो वो इसी टॉपिक से बनेगा। मैं आपको बताऊंगा भी कि ये चैप्टर तो हार्ट है, लेकिन इस चैप्टर का हार्ट इस टॉपिक का एक सब टॉपिक है जो मैं इस लेक्चर में आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है ना। देन सीवेज ट्रीटमेंट। जितनी भी गंदगी हमारे घर से निकल रही है वो नालियों से बड़े बड़े नालों में जाती है, और फिर वहां से अगर सीवेज को ट्रीट ना किया जाए और डायरेक्ट हम रिवर में भेज दें तो रिवर भी पॉल्यूट हो जाती है, जिसके लिए एसटीपीज बनाए गए हैं, जिसका आइडिया यहाँ से हमें मिलेगा इस स्ट्रैटेजी में, या इस चैप्टर को ग्रिप करने की जो भी हम बात कर रहे हैं। तो ग्रिप करने का मतलब ही यह है कि चैप्टर इतना स्मार्टली हम फॉलो करें पढ़ने के लिए कि फिर कभी नीट तक ना भूलें इसको। और 360 की बात करें बायोलॉजी में, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है बायोगैस प्रोडक्शन, जिसकी बात 2-3 जगह क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक में की गई है। और बायोगैस प्लांट का पूरा आइडिया किसने बनाया, क्यों बनाया, वो सब इसमें इंक्लूड करना है। देन ऑफ कोर्स, अगर हम केमिकल से बचना चाहते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल एज बायो फर्टिलाइजर भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी किया जाता है। वो इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप समझ करके चलिएगा कि जो फर्टिलाइजर है वो बेसिकली ऐसा मिक्सचर है जो कि क्रिटिकल एलिमेंट्स को सप्लीमेंट करता है। देखो, फर्टिलिटी का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। तो सॉइल कोई फर्टाइल तो है नहीं कि भाई सॉइल से रिप्रोडक्शन हो रहा है, बल्कि सॉइल फर्टाइल अगर है तो उसके अंदर क्रिटिकल एलिमेंट्स मिलेंगे। क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं एनपीके, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजर हम ये ना बोलें कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, बल्कि ये बोलें कि वो क्रिटिकल एलिमेंट्स सप्लाई कर रहा है जो सॉइल में डेफिशिएंट है। ज्यादातर सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम डेफिशिएंट होती है। इनको सप्लीमेंट करने वाले मिक्सचर को बोलते हैं फर्टिलाइजर, ठीक। देन मेडिसिन, ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बगैर हम इस वर्ल्ड को इमेजिन भी नहीं कर सकते। कितनी तरह के माइक्रोब्स डिजीज कॉज कर रहे हैं, लेकिन माइक्रोब से ही फिर हमको उसका सॉल्यूशन भी मिल रहा है, यस और नो। एंड देन ऑफ कोर्स एज बायो कंट्रोल एजेंट जो कहलाते हैं बायो पेस्टिसाइड्स, ठीक है, टू कंट्रोल पेस्ट दैट हार्म्स आवर प्लांट। चलिए अब देखते हैं इजी टॉपिक इस चैप्टर के कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखो, एक इक्वेशन समझ लो बच्चों। C6H12O6 will form 2CO2 plus 2C2H5OH। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन की भी डेफिनेशन है और ये फर्मेंटेशन की भी इक्वेशन है। क्या फर्क है दोनों में? एनएरोबिक रेस्पिरेशन लिविंग सेल में जब ये रिएक्शन हो तो बोलते हैं, और डेड मटेरियल में अगर कराया जाए, डेड मटेरियल का मतलब जैसे हमने गेहूं काटा, उसको पीस लिया, आटा बन गया, तो आटा डेड मटेरियल में आएगा, ठीक। उसको खमीर बनाने के लिए हम ईस्ट डाल रहे हैं, CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये फूड प्रोडक्शन में हम इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन की एब्सेंस में बन रहा है। और ये जो दूसरा प्रोडक्ट है, ये जब हम आगे डिफिकल्ट टॉपिक में जाएंगे तो सेम इक्वेशन लगेगी बच्चों, और वहां पर इंडस्ट्रीज में हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फूड के लिए खाली ईस्ट नहीं, चीज बनाने के लिए माइक्रोब्स में बैक्टीरिया और फंजाई हैं, जो हमारी बुक में भी मेंशन्ड है, उसे ऐड कर लेना। देन यू हैव माइक्रोब्स इन मेडिसिन।
कितने सारे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से आते हैं, फंजाई से आते हैं, और आपको पता है सबसे पहला तो एंटीबायोटिक ही फंजाई से मिला था, पेनिसिलिन। यस और नो? देन माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। बच्चों देखो, तीन मैंने आपको बताया क्रिटिकल एलिमेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। आप बचपन से ही नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ रहे हैं, बचपन का मतलब 8th क्लास 9th क्लास। कभी आपने कैल्शियम फिक्सेशन सुना, मैग्नीशियम फिक्सेशन सुना? नहीं। तो फर्टिलिटी का मतलब है क्रिटिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो ऊपर वाले ने माइक्रोब्स बना दिए कि भाई जाइए आप नाइट्रोजन फिक्सेशन करिए। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आप ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ते हैं, एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, प्लस यू हैव राइजोबियम इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लेग्यूमिनस प्लांट्स। फॉस्फोरस के लिए बच्चों माइकोराइजा का नाम आता है, माइकोराइजा स्पेशली फॉस्फोरस को फिक्स करता है। और कुछ ऐसे फंजाई हैं जो हमारे लेवल के ऊपर, उनके नाम है, एक नाम मैं आपको बता देता हूं, पेसिलोमाइसिस। तो ये पोटेशियम को फिक्स करता है सॉइल में। तो ये सब बन जाते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। एंड ऑफ कोर्स माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस जो गोबर गैस भी कहलाती है, उसका प्रीडोमिनेंट पार्ट होता है मिथेन। और मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया का नाम भी हमारे सिलेबस में है, दैट इज मिथेनोबैक्टीरियम। वो बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए माइक्रोब्स कितने सारे कामों में आ रहे हैं कि हमारी सोच से भी ज्यादा। ठीक, आइए देखते हैं इस चैप्टर के डिफिकल्ट टॉपिक्स में। देखो फिर से वही इक्वेशन जो मैंने अभी आपको बताई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मैंने बोला था कि ये वो टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये चैप्टर 10 हार्ट ऑफ द एनसीईआरटी बुक है। इसके बगैर तो नीट का पेपर ही नहीं बनता। और फिर इस चैप्टर का हार्ट है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें एक टॉपिक है बच्चों, पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि अल्कोहल है, तो वाइन और बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, ये अल्कोहलिक बीवरेजेस हैं। तो जो अल्कोहल आपने देखा 2C2H5OH, इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं ब्रेवरी में। CO2 का इस्तेमाल हम कर रहे थे बेकरी में। ठीक है ना? तो दोनों जगह एक ही रिएक्शन से होने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है। एक जगह एक प्रोडक्ट यूज हो रहा है, दूसरी जगह दूसरा प्रोडक्ट यूज हो रहा है। तो आपको देखना है कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम में कौन डिस्टिलेशन से बन रहा है, कौन विदाउट डिस्टिलेशन बन रहा है। ठीक है ना? फिर आ जाते हैं इसी टॉपिक में एक सब टॉपिक है, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। उसमें पहले पैराग्राफ में बच्चों 4 केमिकल्स के 4 एसिड्स के नाम आपको मिलेंगे। एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, then you have lactic acid and of course citric acid, right? मैं अक्सर ऐसे आपके लिए पॉज देता हूं जिससे आपका दिमाग फौरन दौड़े और आपको आंसर मिल जाए। ठीक है? तो उनकी एक टेबल बना लेना कि ये किस बैक्टीरिया से या फंजाई से आ रहे हैं, और ये भी बताना होगा उनके नाम के साथ साथ कि ये माइक्रोब के किस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, वेदर दे बिलोंग टू बैक्टीरिया और फंजाई। देन यू हैव 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो माइक्रोब से आ रहे हैं, बैक्टीरिया से और फंजाई से, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन। इसकी भी एक टेबल बना लेना और इससे पक्का क्वेश्चन नीट में मिलेगा बच्चों। ठीक है? देन कम्स माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP। और यहां पर देखो जितनी भी गंदगी हमारे घर से जा रही है वो सारी की सारी जा रही है नालियों में। तो उसको रिवर में भेजने से पहले अगर ट्रीट कर दिया जाए, उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल कम कर दिया जाए, पॉल्यूटिंग पोटेंशियल को कम करने के लिए माइक्रोब्स जितनी ऑक्सीजन चाहते हैं उसको कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स इन 1 liter ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू डिकम्पोज द pollutants present in that organic matter, that is called BOD। तो STP में जो 2 स्टेजेस हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड देन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में पहले एरोबिक बैक्टीरिया फिर एनारोबिक बैक्टीरिया का रोल आपको यहां पर ऐड कर लेना है। एंड देन ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बच्चों ये बन जाते हैं बायो पेस्टिसाइड्स। प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने वाले जो पेस्ट हैं या जो इंसेक्ट्स हैं, तो उनको उनके नेचुरल प्रीडेटर के साथ काउंटरैक्ट करा करके कम कर दिया जाता है। दैट कम्स अंडर बायो कंट्रोल एजेंट। 3 नाम याद करना आपको बहुत जरूरी है, बुक में क्लैरिटी से लिखा है, एन इंसेक्ट विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स। क्या नाम उसका लिखा हुआ है? लेडी बर्ड और एफिड्स। ठीक है ना? उसके बाद में बच्चों दूसरा नाम आ जाता है ड्रैगन फ्लाई, दैट इज फॉर मॉस्क्यूटो। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है बैसिलस थ्रिंजिएंसिस का।
शॉर्ट में आप उसको लिखते हैं बीटी, जो बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करता है। तो ये 3 तो किसी हालत में छोड़ करके नहीं जाने हैं। ऑलराइट बच्चों, इस तरह से इस स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर लीजिए, अपने पास इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट मैप डेवलप कर लीजिए, चैप्टर आपकी ग्रिप में होगा। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आपको आना चाहिए कि मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया हैं, आर के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, उनसे होने वाली डिजीज, फिर उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। यू शुड हैव द आइडिया ऑफ बायोकेमिस्ट्री ऑल्सो। बायोकेमिस्ट्री जहां पर हमको सिखाया जाता है कि किस तरह से हम मॉलिक्यूल्स को समझने की तैयारी करें, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल तो मेरे हिसाब से सबसे पहला चैप्टर होना चाहिए नीट की तैयारी करने के लिए, तभी हमको सारी चीजें समझ में आती हैं। कोई भी कंपाउंड का नाम आएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड, तो हम उसमें घबराएंगे नहीं। फिर इसके बाद में एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स इसका आइडिया होना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री का आइडिया होना चाहिए। ये चीजें हमको सिखाती हैं कि ऑर्गेनिक फार्मर की क्या बिलीफ है, और फिर हमें एडअप करने में जब हम देखते हैं कि यस दे आर यूजिंग माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड, तो केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड से बच गए। देन एनवायरमेंटल साइंस का आइडिया होना चाहिए और बायोटेक का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी और जितने भी ह्यूमन वेलफेयर के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी में ऐड होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही ये है यूज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स या उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स ह्यूमन वेलफेयर के लिए। मतलब अगर दही बन रहा है वो भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इस चैप्टर की प्रीवियस ईयर वेटेज। देखो रिपीटेशन होगा, पैटर्न का रिपीटेशन होगा। 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 22 और 21 में एक एक क्वेश्चन आया। 2020 में 4 क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, 4 सवाल, और 19 में 7 क्वेश्चन। ये पैटर्न रिपीट हो सकता है। 24 और 25 में आपको 6 से 7 सवाल मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हल्के में मत लेना। और फिर से बता दूं, केमिकल्स, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, इसको छोड़ करके मत जाना। ये 11th और 12th के सिलेबस से सबसे पहले करने वाला टॉपिक है। इसको तो बहुत स्ट्रांगली आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अच्छे से तैयार करके जाएं। थैंक यू सो मच।